बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुखीन प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जीवन। सीतानाथ निज मोलपति, सिर में राज शोभा। तेज को श्यामा युगल को, नगन कन करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सतगुरु, तुमसे चलत जाए। मैं अधीन करनी नहीं, बागवे की लाज, बागवे की लाज। बोली श्री नाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट। चले सुंदर साथ जी, अपने आप को एक आउचित करते हुए सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में कोटान कोट करते हुए अपनी चंपक बाई जी, रतन बाई जी के चरणों में मेरा बारंबार कोटान कोट सभी अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए सुंदर चंदन के सिंहासन पर, कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। और इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झोले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी और सभी मेरी जागृत आत्माएं जो धनी से एकाकार होकर धाम के उन अखंड सुखों का रस पान कर रही है। ऐसे रस का पान करने वाले, धाम धनी के प्रेम में सरोबार रहने वाले सभी आत्माओं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हे धाम के दूल्हा, मैं आपके लोरी चरण कमलों को पकड़कर बारंबार यही अर्जी, यही विनती, आप मुझे अपनी आत्मा को जागृत कर और मेरे हृदय में वो अपना प्रेम भर दीजिए। ना चाहूं मैं बुझ सकी, ना चाहूं मैं किताब खुदाए, इश्क दीजिए वही अपना, मुहैया ही सुनता है। धाम के पूरा बस अपना हृदय, अपना वो प्रेम, अपना वो इश्क दीजिए।
जिस इश्क में हमेशा सरोकार है, वे मेरे धाम के नजारे, वो मेरे धाम के कण कण की महकती हुई खुशबू, चहकते हुए पशु पक्षी, फूलों पर मंडराते हुए भंवरे, नृत्य करते हुए मयूर, अपनी मीठी मीठी वाणी से सबको रिझाने वाले, आनंद देने वाले ये पशु पक्षी मेरे धाम के, फिर से वही आनंद दान कीजिए, जिससे मैं अपने धाम के इन अखंड सुखों को प्राप्त कर सकूं। इस आनंद को मैं फिर से इस नश्वर संसार में रहते हुए भी इस आनंद को ले सकूं। इस मायावी संसार का कुछ नहीं चाहिए मेरे धाम के दूल्हा। मेरे अखंड घर की नियामतें, मेरे अखंड घर के वे सुख, वो मेरे धाम की उज्जवल जी, वो नूरमय चमचमाती हुई रेती, जिस रेती में हे मेरे प्राण प्रियतम हम आपके संग में भांति भांति की वो किरदाएं करके कैसे आनंद मग्न रहती। इस उज्जवल रेती में आपके पीछे पीछे दौड़कर आपको पकड़ना, कभी उस रेती में गिरकर दब जाना, और कभी एक दूसरे के ऊपर जल की भांति उस रेती को उछाल उछाल कर खेलना, फिर वही आनंद उसी आनंद में लौटा दीजिए। आनंद हृदय में प्रकट कर दीजिए। आपकी रोती बिलखती माई इस वीरान जंगल में, इस तपते हुए रेत में, इस माया के धकेलों में दुखी हो रही है, अपने उन अखंड सुखों को छोड़कर यहाँ के दुख सुख में दुखी हूँ मेरे प्राणों के प्रिय। फिर से उस आनंद में हमको सुंदर कुंज निकुंज, जहाँ हम सब आपके साथ वो रेती रमन करते, इस रेती की नूरी शोभा को देख। ये जिमी मेरे धनी का हृदय है, और ये रेती या दूब या वृक्ष या पेड़ पौधे सब मेरे धाम धनी के इस हृदय के अंदर जो रस, जो गुण, जो खुशबू, वो ही सब इस चिन्नी के ऊपर शोभायमान हो रही। ये रेती यहाँ की रेती जैसी नहीं है, मेरे धाम धनी के हृदय में जो अनंत गुण समाहित है, वो एक एक गुण इस रेती का कण कण है। इस रेती के एक एक कण में अनंत रंग, अनंत रस, अनंत खुशबू समाहित है।
इसलिए इस एक रेते के एक कण की शोभा भी ना देखी जा सकती, ना वर्णन की जा सकती। ये रेती यहाँ की भांति सूखी, प्यासी और चुभने वाली नहीं है। ये अत्यंत कोमल है, ये रस से युक्त है, रसीली है तभी तो कोमल है। और खुशबू, खुशबू से बहुत प्रोत है। चाहे वो मेरे जमुना जी की वन रोज के साथ में लगती हुई रेती हो, चाहे पश्चिम की चौगान की रेती हो, और चाहे मेरे कुंज निकुंज की। अन्य जगह पर जहां पर इस जिमी पर दूब है तो वहां दूब का आनंद लेते हैं, जहां वृक्ष है वहां वृक्षों का आनंद लेते हैं, जहां जल भरा हुआ है वहां जल क्रीड़ा करके आनंद लेते हैं। और यहाँ पर सुंदर रेती है तो इन रेती में रमण करते है। इन सब का प्रकटीकरण इस हृदय रूपी चीनी के अंतर से। इस उज्ज्वल रेती के अंदर मेरा सुंदर कुंज निकुंज की शोभा अपरंपार। इन कुंज निकुंज के मध्य में होज को ताल की शोभा तो अत्यंत ही सुंदर लगती है। जब हम अपने धाम धनी के संग तेज की रात्रि को बट पीपल की चौकी पर आते हैं और उसकी चांदनी से खड़े होकर अपने कुंज निकुंज को देखते हैं, तो ये कुंज निकुंज कितना सुंदर लगता है। मानो कोई झिल मिलाते हुए सितारों की महफिल जमी हो। इन सब से निकलता हुआ प्रकाश पूरे आकाश में किस प्रकार आच्छादित हो रहा है। एक एक वृक्ष से अनंत प्रकार का निकलता हुआ प्रकाश इस रेती से निकलता हुआ नूरी प्रकाश। और इतना ही नहीं, इस निकुंज और कुंज से निकलती हुई नहरें, इन नहरों की सुंदर शोभा को देखो कि जो कुंज और निकुंज से नहरें निकल रही है, आठों दिशाओं में आठ नहरें कैसे एक दूसरे से अरस परस होकर इस रेती के सुंदर चौक बन रहे हैं। इन चौकों के निकलते हुए इस रेती की शोभा अपरंपार है। कोई गोल, कोई चकोर, दोगुनी तिगुनी की, कोई चौखुनी रेती अपने नूरी प्रकाश से पूरे ही कुंज निकुंज को कैसे सुंदर शोभायमान बना रहे।
इन चौकों की शोभा भी देखो। तो ये सुंदर चौक कैसे तिनकुने नजर आ रहे हैं, जिनके किनार किनार पर नहरों से लगते हुए सुंदर वृक्षों की शोभा कैसी अद्भुत हो रही है। इसी में आई हुई अति विशाल इस होज कोसर की शोभा को देखिए। 24 सांस का है। कैसे इस कुंज निकुंज के अंदर दैदीप्यमान हो रहा है। जब हम सब अपने प्राण प्रियतम के संग इस कुंज निकुंज में भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हैं, इन नहरों में जल क्रीड़ा करते हैं, और नहरों के किनार पर आए हुए इन वनों के बने हुए इन महलों में ही भांति भांति की जब लीलाएं करते हैं, तो इन शोभा का कोई पारावार नहीं। जरा देखो तुझे अपने इस कुंज और निकुंज की सुंदर शोभा को देखो। एक गोल तो एक जगह, यूं कहे कि ये मेरे धाम धनी मेरे प्राण प्रियतम के एक जगह चारों अंतकरणों का प्रकाश जो चकोर है, और एक जो गोल मेरे धाम धनी का हृदय है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है। ये कैसे इस सुंदर रेती से कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। इस सुंदर शोभा को देखो। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर आगे कैसे सुंदर नूरमयी महलों की पंक्तियां आ रही हैं, जिन महलों में सुंदर चारों दिशाओं में चार द्वार शोभायमान हो रहे। और इन वनों की शोभा को देखो। इन महलों की मंदिरों की शोभा को देखो, तो ये सब के सब फूल बेल पत्तियों से ही शोभायमान है। ये द्वार सब फूल बेल पत्तियों के बने हुए। यहाँ की शोभा बड़ी ही विचित्र है, अद्भुत है। इन मंदिरों में जब अंदर जाते हैं, तो सब चारों तरफ की दीवार इन फूल पत्तियों से ही शोभायमान। इनसे निकलती हुई खुशबू, इनके एक एक पत्ते पर झमझमाते हुए अनेक प्रकार के रत्नों का प्रकाश, जिससे ये मंदिर स्वतः प्रकाशित है। और अपने रंग महल के मंदिरों में तो देखो, कोई छीके पर, कोई डलिया में, कोई मेजों पर खाने की सामग्री फल फूल आदि रहते, लेकिन यहाँ तो पूरी ही दीवार पर ये फूल लटके, अंगूरों के गुच्छे लटके हुए।
इतना ही नहीं, इन मंदिरों में आए हुए शेजा, ये भी सब फूलों की बनी हुई। कुर्सियां देखे तो भी फूलों की बनी हुई। अपनी शेजा सामग्री, श्रृंगार की सामग्री देखे तो भी फूल बेल पत्तियों की बनी हुई। और इनके दिन की खुशबू को देखे तो यहाँ आकर अलग ही आनंद आता है। इन मंदिरों से अंदर जाकर देखे तो परिक्रमा की रोज से आगे बढ़कर कितनी सुंदर वाटिकाएं, बगीचों की कतार, जिनमें चारों तरफ सुंदर नहरें और नहरों से निकलते हुए फव्वारे इसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। जब हम सब सखियां अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग यहाँ पर झुंड के झुंड आकर लीला करते हैं तो यहाँ के फव्वारे भी कैसे आनंद की मस्ती में और उछाले लेने लगते हैं। इन दरवाजों के सामने, सुंदर दरवाजों से जब हम अंदर आते हैं तो इन नहरों के कोने पर आए हुए फव्वारे कैसे हम सब सखियों के ऊपर अपनी जल की भीनी भीनी खुशबू, अपनी खुशबू से ओत प्रोत ये जल की बूंदों को जब हमारे ऊपर डालते हैं, इस शोभा का कोई पारावार ही नहीं होता। मेरे धाम धनी के संग संग में जब हम चलते और ये फव्वारे पड़ते तो इनकी सुंदर शोभा शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इन फव्वारों से निकलता हुआ नूर प्रकाश ऐसा लगता है मानो किसी प्रकाश की ही पूरी बरसात हो। और पंक्ति व्रत देखो, इनके अलग अलग रंगों की शोभा। ऊपर जाकर ऐसे बिखर जाते हैं मानो जैसे कि किसी पटाखे के अंदर से वो चिंगारियां निकलती हैं। इस तरह से ये जल की बूंदे जब प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के ऊपर और हमारे ऊपर पड़ती है तो उनकी शीतलता से कितना आनंद मिलता है। और इनसे बचने के लिए हम सब रूहें कैसे अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ से चिपक जाते हैं। कोई प्राण प्रियतम के पटके को ही अपने सर पर रख लेती है, कोई प्राण प्रियतम की पिछोरी से अपने को ढक लेती है, कोई सखी जाने से, कोई कोई सखी तो प्राण प्रियतम की पीठ से लगकर उनके घुंघराले अति केशों को ही अपने सर पर रख लेती है ताकि ये जल की बूंदे ना पड़े। लेकिन धामधनी के इन नूरी अति कोमल घुंघराले केशों से ही ये जल की बूंदे आज सखियों के ऊपर पड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है। जब एक सखी के ऊपर ये जल की बूंदें पड़ती हैं तो एक सखी तो धाम धनी प्राण प्रियतम की पाग के पीछे लटके हुए उस पल्लू को ही अपने सिर पर रखकर
इस जल की बूंदों से अपने को बचाना चाहती है। इतने में ही दूसरी सखी आती है और पूरी ही पाग को उठाकर अपने सर पर रख लेती है कि धाम धनी हो जाए। इस लीला को देखकर प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ कितने प्रसन्न होते हैं। और आनंद की मस्ती देने के लिए इन फव्वारों के अंदर और वो प्रेरणा डाल देते हैं, जिससे और अधिक तेजी से ये और अधिक जल की मात्रा देकर एक बरसात की भांति बरसने लगते हैं। और जब देखते हैं मेरे प्राण प्रियतम की कितनी बड़ी सुंदर शोभा, जो सिर पर से जो पहाड़ उतार कर अपने सर पर रख ली, तो धाम धनी के सिर पर पड़ने वाली ये बूंदे जब एक एक बूंद मेरे धनी के सुंदर केशों पर दिखाई दे रही है, घोर वन के कपोलों पर टपकती हुई जल की बूंदे, भीगी भीगी पलकों पर वे बूंदे गले में आए हुए हारों पर जल की बूंदे, तो धाम धनी की सुंदर शोभा को देखकर जल से भीगी हुई उनसे टपकती हुई जो घुंघराले केश हैं, मेरे धाम धनी का कितना सुंदर स्वरूप बन जाता है, जिसको देखकर हम रुए रह ही नहीं पाते। और हम सब इस फव्वारे से पड़ते हुए जल की बूंदों में ही आ जाते। एक आनंद की इतनी मस्ती, कोई दौड़े तो कोई पकड़े, कोई नृत्य करे तो कोई गायन करे, कोई धनी के हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घूमकर ही लीला। ये यहाँ देखे तो कई तरह से इन फव्वारों की दिव्य शोभा, जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। ये मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, यहाँ कुछ कुंज निकुंज में कितनी भांति भांति का आनंद हमें देते हैं। और जब आनंद की इतनी मस्ती चढ़ती है, तो हम सब सखियां इन बगीचों से होते हुए अब अंदर प्रवेश करते हैं। इन सब के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरे के मध्य में सुंदर ताल की शोभा आई हुई है, इसकी सुंदर शोभा को देखो तो सही। इस चबूतरे के चारों तरफ हरी हरी दूब का बिछा हुआ गलीचा, और इस गलीचे पर रखी हुई सुंदर कुर्सियां, मेरे धाम धनी के लिए सुंदर सिंहासन, इन सब की शोभा को देखते हुए चारों तरफ से घूम घूम कर इस ताल की शोभा को देखते हुए ये आनंद, सखियों की इच्छा है कि यहाँ इन कुर्सियों पर बैठकर आनंद ले। यहाँ इस विशाल ताल के अंदर हिलोरे लेता हुआ ये जल, इसमें क्रीड़ा करते हुए जल के जीव
इसमें उठते हुए फव्वारे इनकी शोभा को देखे, या फिर यहाँ बैठकर चारों तरफ आए हुए इन बगीचों की शोभा को देखे। इससे भी और आगे देखे तो ये सुंदर मंदिरों की शोभा को देखे। तो कोई बैठ कर लीला करते हैं, तो कोई इस दूब पर दौड़ दौड़ कर लीला करते, लेकिन प्राण प्रियतम देखते हैं कि अभी भी मेरी सखियां इस जल को दूर दूर से देख रही हैं। बड़े इशारे से प्राण प्रियतम हम सब सखियों को कहते, सखियों चलो देखो तो सही, हम कितने सुंदर लग रही हो। तुम्हारे अंग अंग से टपकता हुआ जल कितना प्यारा लग रहा है। सखियों तुम्हारे चेहरे पर तो सुंदर नूर ही नूर दीप्यमान हो रहा है। क्या कह रही है धामधनी, ऐसे ही छोटी प्रशंसा कर रही है। नहीं नहीं सखियों, बिल्कुल सत्य है। चलो चलो इस जल के अंदर अपना प्रतिबिंब देखो, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। जैसे ही प्राण प्रियतम ने इशारा किया, हम देख गए सखियां उस जल में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। सबसे पहले श्यामा जी, फिर इंद्रावती से। हम सखियों ने देखा ये क्या देख रही है, तो देखा तो जल में जब अपना प्रतिबिंब देख देख कर कितनी खुश हो रही है। धाम धनी आनंद की मस्ती में मस्त जब हुए, तो दोनों सखियों को दोनों हाथों से धकेल कर जल के अंदर इतने जोर से धक्का दिया कि सारी जो जल है इतनी तेज गति से उछला, और दोनों सखियां इस आनंद रूपी जल के अंदर ऐसी डुबकी लगाई जिसको देखकर हम सब सखियां अचंभित रही। वो जल भी इतने उछाल लेता, तो दौड़ी दौड़ी सखियां जो इधर उधर, कोई टहल रही है, कोई फूलों की शोभा देख रही है, कोई झूला झूल रही है, कोई बैठी हुई, सब के सब इस ताल के चारों तरफ इकट्ठे हुए और जल के अंदर क्रीड़ा करती हुई दोनों सखियों को प्राण प्रियतम तो ताली दे देकर हंस रहे हैं। लेकिन ये सखियां भी कुछ कम नहीं है, ये भी जल के जीवों के साथ आनंदमय क्रीड़ा करने के लिए आनंद मग्न हो गई। और हम सखियों को इशारा किया, तो जैसे ही इशारा किया, हम पीछे खड़ी सखियों ने भी तुरंत धाम धनी के दोनों तरफ से हाथ पकड़े और एकदम उस जल के अंदर छलांग लगाकर वहीं इंद्रावती और सुंदर बाई सखी के पास में पहुंच गई। और यहाँ पर जल क्रीड़ा का आनंद इतना इतना आनंद के जिसका कोई पारावार ही नहीं। फिर कोई सखी बाहर नहीं रहना चाहती, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीसरे के बाद चौथी, सारे जुट की सखियां इस ताल के अंदर जैसे खड़ोगली का आनंद लेते, वैसे ही यहाँ पर जल क्रीड़ा का आनंद लेते। ये अति विशाल ताल है। कभी तैरने का आनंद लेते, कभी जल उछालने का आनंद लेते, और जब यहाँ खेल कर तृप्त हो जाते, उन्हें इस जल से निकलकर धामधनी एक एक सखी का हाथ पकड़ पकड़ कर जल से निकालते, और फिर अपने इन फूलों पत्तियों लताओं से बने हुए इन मंदिरों में आकर अपना हम
श्रृंगार सजते। यहाँ पर सब धनी को सजाते तो वो भी फूलों का ही श्रृंगार, फूलों का ही जामा, फूलों की ही इजहार, फूलों का पटुका, फूलों की पिछोरी और फूलों का ही सुंदर मुकुट मेरे धाम धनी का अति सुंदर लगता। फूलों के ही बाजू बंद, फूलों की ही मुद्रिकाएं, फूलों के ही चरणों के आभूषण, इतना सुंदर श्रृंगार मेरे धनी का। और ऐसे ही इन्हीं फूलों से हम सखियों का श्रृंगार जब सजते हैं, और सज सज कर फिर इन बगीचों में आए हुए जो झूले हैं, इन झूलों में झूलने का आनंद लेते, इस ताल के चारों तरफ बैठकर फलों फूलों के आरोगने का आनंद लेते। इस प्रकार मेरे धाम के धनी हम आत्माओं को इस कुंज निकुंज में सैर कराते, आनंद की क्रीड़ा कराते, और हम हमेशा धनी से एकांत होकर इस आनंद में डूबे रहते हैं। हे मेरे